परमात्मने नमः। ओम शिवोहम। मेरे सतगुरु दीन दयाला, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हो तुम सब देवन में आला, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ज्ञानामृत में देह जिलायो, मृत्यु व्याध से नाथ बचायो। सद्गुरु कीनो हमें निहाला, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मोह निशा और तिमिर पटल था, मोह निशा और तिमिर पटल था। अमित काल से बना अटल था, क्षण में कीनो ज्योत विशाला। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुणातीत पर रहत विकारा, सब देवन में वास तुम्हारा। सब में रहते हुए निराला, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महिमा नेत नेत श्रुति गाए, जग हित मानुष भेष बनाए। सतगुरुदेव कहाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान की अगली उनकी अद्भुत लीलाओं का चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्योंकि हमारे पिताजी निरंतर अखंड वाहन से उनके साथ जगह जगह भ्रमण करते थे। एक दफ़ा स्वामी जी झांसी से इंदौर के लिए चले, तो अचानक वो जब शिवपुरी पहुँचे, मध्य प्रदेश में एक स्थान है शिवपुरी, तो वहाँ गुरुदेव के कोई भक्त थे पुलिस विभाग में। तो उनके घर पे जब पहुँचे तो अब स्वामी जी, अंधेरा होने लगा था, तो स्वामी जी ने कहा कि चलो तिवारी उनके घर चलते हैं, वहाँ हम विश्राम करेंगे। अचानक स्वामी जी वहाँ भी पहुँचे। यद्यपि पिताजी जैसा बताते थे कि सूचना वहाँ पे थी उनको, पुलिस अधिकारी को, कि गुरुदेव शाम तक आएंगे। वो उनका पलंग वगैरह निकाला गया और गुरुदेव ने वहाँ पे विश्राम किया। अब चूँकि स्वामी जी का नियम ये था, रात को 12 बजे सोना, 4 बजे उठना, और उन दिनों शायद शीतकाल था, सर्दियों का समय था। तो स्वामी जी 4 बजे उठते ही पिताजी से कहने लगे चलो वही चलो। तो उस समय पिताजी के साथ स्वामी ओमकारानंद जी बैठे हुए थे, और पीछे की सीट पर केवल स्वामी जी सदैव बैठते थे, कोई साहस नहीं करता था पास बैठे। तो 4 बजे स्वामी जी उठते ही कहने लगे तिवारी चलो। तो वो जो अधिकारी पुलिस विभाग में थे वो प्रार्थना करने लगे कि स्वामी जी ऐसा करिए कि सर्दियों का टाइम है, अभी दिन निकलने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप रुक जाइए। तो स्वामी जी उनसे कहने लगे कि भाई काहे को रुक जाओ, जाने दो मुझको। बोले स्वामी जी अभी वहाँ गुना की तरफ ऑपरेशन चल रहा है हमारा, दस्यु उन्मूलन का, तो अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए। कहना हमें क्या मतलब दस्यु उन्मूलन से, डकैतों से हमें क्या लेना देना। और पिताजी को उन्होंने प्रणाम किया, उनको रोकने का साहस तो किसी को था ही नहीं। पिताजी वहाँ से चले, स्वामी जी गाड़ी में बैठ के चल दिए। शिवपुरी से जैसा कि बताते थे कि मुश्किल से 10-15 किलोमीटर ही चले होंगे, तो डामर के जो पीपे थे वो सड़क पे लगे हुए मिले। पिताजी की नेत्र दृष्टि थोड़ी कमज़ोर थी, चश्मे का प्रयोग करते थे। तो जैसी गाड़ी नज़दीक पहुंची तो पिताजी ने स्वामी के जब देखा कि रास्ता ब्लॉक है, तो पिताजी ने गाड़ी रोक दी। उस समय का दृश्य बड़ा अद्भुत। जैसी गाड़ी रोकी तो अगल बगल खेतों में से करीब 7-8 लोग, बड़ी बड़ी लंबाई के, 6 फुट से कोई कम नहीं था पिता, और सब साफा आफा बांधे गाड़ी को रोक लिए। अब अद्भुत ये कि पिताजी और ओमकारानंद महाराज का इतना नहीं साहस हो पा रहा था गाड़ी रोकने पर कि स्वामी जी को मुड़ के पीछे तो देखें कि वो मतलब देख रहे हैं या ध्यानावस्था में बैठे हैं। इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। पता नहीं ध्यानावस्था में
कि कहो शयन की निद्रा में हो। तो वो जो उनका सरदार था वो आ करके वो पीछे के शीशे के पास झांका तो गुरु महाराज आंख बंद करे आरती पालती मार के बैठे। उसने देखा तो आगे आकर के पिताजी को बोला, वो जो दस्युओं को सरदार था, कि ये लॉक खोलिए लीवर पीछे के गेट का। अब बाबूजी पीछे मुड़े नहीं, पिताजी हमारे पीछे से हाथ डाल के लीवर को उठा दिया। उसने पुश किया बटन, गेट खुल गया। तो उसने, और स्वामी जी वैसी मुद्रा बिल्कुल जिस ध्यान अवस्था में बैठे हों, उसने देखा गुरुदेव जा रहे हैं। तो वो गाड़ी, मतलब उसका सिर जो था स्वामी जी के नीचे चरणों में, आधा शरीर, वो आधा शरीर सड़क पे, और प्रणाम करके धीरे से उसने गेट बंद किया और कहा कि आप जाइए। तो वहाँ से जब जैसे ही पिताजी गाड़ी लेके आगे बढ़े तो स्वामी जी, अब ये लोग तो कुछ बोल नहीं पाए, स्वामी जी अपने ही से बोले कि तिवारी क्या बात थी, जानते हुए इन लोगों की परीक्षा रही। अरे स्वामी जी, हम लोग तो प्राणी निकल गए, डकैत थे, बंदूकें लिए हुए थे। तो गुरुदेव बड़ा सहज भाव से बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास आया था किसी समय कि गुरुदेव हमको अपनी शरण में ले लीजिए, हम ये सब अपने इस प्रकार के कृत्यों का हम तिलांजलि दे देंगे, और अपनी शरण में ले लिए। मैंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, तुम इन सब चीज़ों से इनको त्याग दो, जब चाहो तब आ जाना। अब आज किसी की राह देख रहा होगा, वो अचानक मैं पहुंच गया तो शर्मिंदा हुआ, इसलिए वो फिर प्रणाम करके चलते, कोई बात नहीं। तो वो घटना पिताजी ने जब बताई तो बड़ा असमंजस हुआ कि अरे, मतलब गुरुदेव की बड़ी अद्भुत